नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। आजकल हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक था स्थलाकृति और दूसरा प्रादेशिक। स्थलाकृति में क्या क्या आता है? उसमें आता है भावर, उसमें आता है तराई, उसमें आता है बांगर और खादर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और प्रादेशिक में क्या क्या होता है? आपका पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का और असम का, जिसमें हमने जो है गंगा का मैदान अभी पढ़ने वाले हैं, पंजाब और राजस्थान हम पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, गंगा का मैदान आपको तीन हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। एक आपका ऊपरी गंगा, एक आपका मध्य गंगा और एक आपका निम्न गंगा। अगर हम बात करते हैं ऊपरी गंगा का, तो देख लिए ऊपरी गंगा कहां से कहां तक है? ऊपरी गंगा, दूसरा है आपका मध्य गंगा और तीसरा है आपका निम्न गंगा। अगर बात करते हैं हम ऊपरी गंगा की, देखिए ऊपरी गंगा ऑलमोस्ट पूरा यूपी आता है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी, यहाँ जो यमुना नदी है, इसका जो बॉर्डर है यहाँ से लेकर यहाँ पे आपका इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे आपको एक जगह मिलेगी। इसे क्या बोलते हैं? 100 मीटर समोच्च भूमि। 100 मीटर समोच्च भूमि। अच्छा, है क्या? देखिए, समुद्री तल से 100 मीटर ऊंचा ये जो भूमि है ये एक समान है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? 100 मीटर समोच्च भूमि। ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अगर हम बात देखें तो ऑलमोस्ट पूरा यूपी किस में आता है? आपका ऊपरी गंगा में आता है। इसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार किस में आता है आपका? वो आता है मध्य गंगा में। और अगर हम बात करें निम्न गंगा में, तो इसमें पूरा जो है आपका ऑलमोस्ट पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतने भागों में डिवाइड नहीं है, इसमें तमाम ऐसे एरिया हैं जो अलग अलग क्वेश्चन में आते हैं। जिसका कि अगर हम बात करते हैं रोहेलखंड कहाँ पे है, अवध कहाँ पे है, मगध कहाँ पे है, वो सारे सवाल के जवाब हम आप यहाँ से देंगे। पहली बात, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, वो हम सब जानते हैं। कि देखिए ये क्या है? ये आपका गंगा का प्रवाह तंत्र है, ठीक है। इसमें जो आपको ये मिल रही है बेस नदी, ये क्या है? ये गंगा है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अगर देखिए यहां से क्या निकलती है, ये आपकी भागीरथी है। ये कहां से निकलती है, कहां जाती है, इसका पूरा हम जब पढ़ेंगे नदी तो उसको देख लेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो पूरा मैदान है कैसे बना है, इसमें गंगा में कौन कौन सी नदियां कहां मिलती हैं और उनके बीच में कौन कौन से मैदान का निर्माण हुआ, वो चीज़ आप इसमें देख लीजिए। अगर हम बात करें, देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ऐसे रामगंगा कहाँ मिलती है? गंगा में, कन्नौज में। गोमती कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। और इधर ये आपकी जो है यमुना नदी है, ये क्या है? यमुना। ये कहाँ मिलती है आपको? प्रयागराज में, ठीक है। यमुना में भी दो नदियाँ मिलती हैं आके, एक बेतवा, एक केन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? गंगा का प्रवाह तंत्र। इसलिए हम इसको जो है फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि गंगा में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। इसके बाद देखिए आगे गोमती आई है। गोमती जो है गाजीपुर में मिलेगी। ऐसे घाघरा इस पे छपरा पे, सोन आपको पटना में मिलेगी। इसके बाद गंडक हाजीपुर में, बूढ़ी गंगा भागलपुर में, कोसी राजमहल में और महानंदा फरक्का पे। इनके बीच क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं सब डिवीजन। उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका गंगा का पूरा प्रवाह तंत्र इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें, देखिए ये वाला एरिया है रामगंगा, इसके जो आसपास का जो पूरा एरिया, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रोहेलखंड, ठीक है। इसको आप कहीं नंबर 1 डाल लीजिए। यह क्या है? आपका रोहेलखंड, रोहेलखंड, ठीक है। अब अगर इसके आगे आ जाएं, देखिए गोमती नदी और घाघरा, गोमती नदी के दोनों आसपास जो पूरा मैदान फैला है, ये आपका क्या है? अवध है। तो यहाँ पे जो है नंबर 2 डाल लीजिए। नंबर 2 क्या है? अवध। इसके बाद देखिए ये जो एरिया है आपका, यहां तक पूरा अवध है। अगर हम इस पूरे एरिया की बात करते हैं, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका पूर्वी यूपी। इसको यहां पे डाल दीजिए नंबर 3। इस एरिया को बोलेंगे पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ये एरिया आपका कोसी और महानंदा के बीच में, ये पूरा थोड़ा सा यहाँ पे ले लीजिए, इसका प्रवाह तंत्र, और ये, ठीक है। ये क्या? ये आपका पश्चिम बंगाल का मैदान है। अगर हम चौथा नंबर यहाँ डाल दें, यहाँ है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल का मैदान,
का मैदान। ऐसे देखिए जो सोन नदी है कहाँ आके मिल रही, पटना मिल रही, तो इसके आसपास का जो पूरा एरिया है ये वाला, इसे बोलते हैं मगध का मैदान। ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 डाल लीजिए। ये क्या है, ये पूरा एरिया मगध का मैदान है। अब ये बेस एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा दोआबा। ठीक है, सर हमने बताया था कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं दो आब। ठीक, आब मतलब नदियाँ और दो, तो इसे क्या बोलते हैं, दो आब। इसे जो है बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा क्या है कि इसे हम बोलते हैं, ये एरिया को दोआबा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका गंगा का मैदान है जिसको हम 3 हिस्सों में बांटे थे, उसमें भी हमने इसको कई जो है उप हिस्सों में भी हमने बांट दिया। उसमें आपका आता है ये यहाँ पे फर्स्ट रोहिलखंड का मैदान, इसके बाद आपको आएगा अवध का मैदान। ठीक है, इसके बाद आपको आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का मैदान, और ये आपका जो आएगा अवध का मैदान, और इसे बोलते हैं दो आब या दोआबा। ठीक है, तो इस तरह से आपका गंगा का मैदान हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद क्या है, चलिए देख लेते हैं आगे वाला। ये आपका है असम का मैदान, ये वाला। अच्छा, असम का मैदान का निर्माण कैसे हुआ? जिस तरह से गंगा का मैदान का निर्माण पूरे जो है गंगा का जो प्रवाह तंत्र उससे हुआ है, वैसे ही असम का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मपुत्र के उसमें से हुआ। देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, यांगे अब दर्रा है, यहाँ से कौन सी नदी आती है, दिहांग, जिसे जो है अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, और आपका सिक्किम असम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। इसी का जो है, इसी से इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ। ये नदी कैसे आती है, यहाँ से आते हुए ऐसे असम पूरा पार करती है, और इसके बाद जो है ये पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो इसी का जो पूरा प्रवाह तंत्र है, इससे जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये कहाँ से है, ये आपको मिलेगा सदिया से धुबरी तक। ठीक है, ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है सदिया से धुबरी तक फैला हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए, सदिया से लेकर धुबरी तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान कितने हिस्सों में बटा हुआ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, वो हम सब कुछ देख चुके हैं। एक चीज इसमें अब और देख लीजिए, हमने बात की थी मिट्टी के बारे में। हमने देखा यहाँ पे मोस्टली बांगर मिट्टी मिलती है, ये जो पंजाब का मैदान है। ऐसे हमने देखा कि राजस्थान में क्या मिलता है, मरुस्थल और बांगर। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपकी खादर की मात्रा बढ़ती जाएगी। आपको यहाँ पे बांगर ज़्यादा मिलेगी पश्चिम में, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे आपको खादर मिलती जाएगी। क्यों, वो देख लीजिए। देखिए, अगर ढाल को देखें तो यहाँ पे आपका ढाल तीव्र है। ठीक है, इस एरिया पे ढाल तीव्र है, जैसे जैसे इधर आप जाएंगे इसका जो है ढाल कम होता जाता है। तो जहाँ पे ढाल तीव्र होता है वहाँ पर जो नदी का फैलाव होता है वो काफ़ी कम होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कम होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी स्पीड घटती जाएगी, तो इतना भी अवसाद यहाँ से लेके आई वो कहाँ करेगी, यहीं पे पूरा रखेगी। तो क्या उसकी जो नदी होगी उसकी गहराई कम होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है। इसलिए बरसात में या नॉर्मल समय पे इसकी जो मिट्टी है वो दूर तक जो है पहुँच जाती है। तो हम सब जानते हैं कि खादर किसे बोलते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं खादर। इसलिए जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी दूर तक पहुँच जाती है। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे वैसे वैसे जो है खादर जो भूमि है या जो खादर मिट्टी है उसका क्षेत्र फैलता जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि खादर और बांगर कहाँ कहाँ हैं, और जो इसके बीच में जो मैदान है उन्हें क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।